का देश के सामान्य जनता के सामने एक संदेश था। आपने बोला था जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी तो गोलियां चली थी, अगली कार सेवा होगी तो फूल बरसाए जाएंगे। अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, हम हमेशा कार सेवा ही कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, निस्वार्थ भाव के साथ की जाने वाली सेवा ही कार सेवा है। और ये जो सेवा है ये कार सेवा का ही रूप है। जब हम कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब हम दीपोत्सव के आयोजन में पुष्प वर्षा करते हैं, जब बरसाना की रंगोत्सव पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब देव दीपावली, काशी की देव दीपावली पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब प्रयागराज के कुंभ में और प्रयागराज के माघ मेले में पुष्प वर्षा होती है, तो पुष्प वर्षा कार सेवा का ही प्रतीक है और उन्हें सम्मानित करने का प्रतीक है, और यही हमारी कार सेवा है। लेकिन राम भक्तों पर गोलियां तो अयोध्या में कार सेवा के दौरान चली थी ना, तो योगी जी मथुरा काशी से आपके बयान को मैं ना जोड़ूं? दौर गया ना, देखिए वह दौर गया जब हिंदू समाज को अपने पवित्र स्थलों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, खून बहाना पड़ा था। आज इसकी आवश्यकता ही नहीं। भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर, भारत के लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है। तो जो विधि सम्मत होगा, जो संवैधानिक होगा, जो लोकतांत्रिक होगा, उस पद्धति से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, उसी संवैधानिक दायरे के अधीन ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ा है। अब वो समय गया जब वोट बैंक की राजनीति के तहत राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। आज नहीं कोई गोली चला सकता। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ कर दिया है। अब कहां से गोली चलाने की बात आएगी? तो रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे? देखिए, मथुरा में तो कृष्ण की ही पूजा होती है। मुझे लगता है जो मथुरा नहीं गया होगा, मैं तो हर साल 2-3-4 बार जाता हूं। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा का ही नहीं, वृंदावन का भी, बरसाना का भी, गोकुल है, नंदगांव है, बलदेव है, इन सभी तीर्थों का विकास हम लोग कर रहे हैं। ईदगाह भी है। और वहां पर जब मैं जाता हूं तो वहां पर भगवान कृष्ण की ही पूजा करके आता हूं, राधा रानी की उपासना करके आता हूं। तो आप कृष्ण लीला की बात कहां से? कृष्ण लीला तो वृंदावन के कण-कण में हमने कृष्ण का वास माना है। तो वहां पर इस बात की कोई बात, इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं। वहां पर तो हमेशा वहां पे जय श्री कृष्ण ही होता है। वहां पे राधे राधे की बात कोई करता है। वहां कोई दूसरी चर्चा होती ही नहीं। तो फिर डिप्टी सीएम, आप काशी में जाएंगे, वहां पे हर हर महादेव के नारे लगते हैं। आप अयोध्या में जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगते हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, वहां पे हर हर गंगे के नारे लगते हैं। यही उत्तर प्रदेश है। तो फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किस तरफ इशारा कर रहे थे जब कह रहे थे कि काशी जारी है, मथुरा की आगे बारी है? देखिए, ये विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है। मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि मथुरा, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और अन्य सभी तीर्थों का, 700 ऐसे प्रमुख तीर्थों का हम लोगों ने प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान विकास किया है। ये उसी का पार्ट है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये हमारी सप्तपुरियों में भी आती है। अच्छा, तो विकास तो हर एक जगह हो रहा है। वहां का आध्यात्मिक, वहां का सांस्कृतिक, वहां का भौतिक, हर प्रकार का विकास होना चाहिए। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और उस समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की एक कार्रवाई हमारी है। और उसके बाद अगर एक जगह हमने कुंभ के समय प्रयागराज का समग्र विकास किया,
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी आज नए कलेवर और नई काया के साथ विश्व पटल पर छा रही योगी है। आदित्यनाथ जी, अयोध्या आप ये समग्र कहना विकास की चाह दिशा रहे में हैं आगे कि बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि काशी में विकास जारी है, मथुरा में आगे विकास की बारी है, या वो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद? हाँ, विकास नहीं, देखिए विकास की प्रक्रिया का ये सब पार्ट है। विकास की प्रक्रिया को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम 40 करोड़ हैं, कमजोर ना समझे, सड़कों पर उतर जाएंगे अगर काशी मथुरा की बात करेंगे तो। देखिए उत्तर प्रदेश में वे दिन गए जब कोई इस प्रकार की धमकी देता था और सड़कों पर उतर करके और बाधित व्यवस्था को बाधित कर देंगे। उन्हें मालूम है कि आज सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर दंगा फसाद करने में, क्योंकि उसकी भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए ये शकीबुर रहमान बर्क ये वही सज्जन हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया था और इस समाजवादी पार्टी का चेहरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? कोई पार्टी का भी खंडन नहीं करती, उस तालिबान का समर्थन करती है जो तालिबान देश की आधी आबादी का विरोध करता हो, महिलाओं का विरोध करता हो, बच्चों के विरोधी हो। सभ्य समाज में इस प्रकार के वक्तव्य, तो आप इस प्रकार के लोगों को गंभीरता से लेते हैं, ये मुझे लगता है नहीं लिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप सीधी चुनौती किससे समझते हैं? प्रियंका गांधी, प्रियंका फैक्टर उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर लखीमपुर तक ग्राउंड पर नजर आई। प्रियंका गांधी कोई फैक्टर है क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में? देखिए मुझे लगता है कि सैटेलाइट मैपिंग से कहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तो बहुत ग्राउंड पर नजर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, लखीमपुर, हाथरस आप लोग जाने नहीं देते, गाड़ी रोक देते हैं, उनकी पब्लिसिटी उनको अलग से मिलती है। तो प्रियंका फैक्टर कुछ नहीं है। देखिए सवाल यह है कि भाई बहन की जोड़ी 2014 में अपनी ताकत आजमा चुकी है। जनता उन्हें पूरी तरह प्रदेश से बेदखल कर चुकी है और प्रदेश में कोई ऐसा गठबंधन नहीं जो न हुआ हो। 2014, 2017, 2019 में महागठबंधन हुआ था। रिजल्ट क्या रहा? फिर से हो गया है। महंत के खिलाफ जयंत आ गए हैं, एसपी, आरएलडी। आपके खिलाफ महागठबंधन बनना शुरू हो गया है। देखिए महागठबंधन 19 में था और 19 का वह गठबंधन